अपनी आंखों को बंद करें, अगले 2 मिनट प्रार्थना में जाएं ताकि परमेश्वर का आत्मा जो आपको गाइड करे। मांगे परमेश्वर से, कहें परमेश्वर आज का वचन मेरे लिए हो। अपने मन को परमेश्वर के आगे खोल दें आज के वचन के लिए। मांगे परमेश्वर से, कहें परमेश्वर आज का वचन मैं समझ पाऊं और आज के वचन को मैं अपने अंदर लेकर मेरे परमेश्वर आपके वचन के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को बनाऊं मेरे परमेश्वर। मांगे अपने मनों को खोल दें परमेश्वर के वचन के लिए। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। We bless your holy, holy, holy name. Bless your holy name. Bless your holy name. We bless you, Lord. We bless you, Lord. We bless you, Lord. Give you praise. Give you praise. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. धन्यवाद करें परमेश्वर का, धन्यवाद करें उसके वचन के लिए, उसका धन्यवाद करें, उसकी प्रेजेंस के लिए उसका धन्यवाद करें। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. मांगते हैं पिता परमेश्वर आपके इकलौते बेटे को यीशु के नाम से। आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया। रेडी है आज के वचन के लिए? आज का वचन डेफिनेटली आपकी लाइफ को चेंज करने वाला है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे साथ निकालिए बुक ऑफ जॉन, यूहन्ना की अंजील, उसका 15 अध्याय, उसकी 5 आयत मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यूहन्ना की अंजील, उसका 15 अध्याय, जॉन चैप्टर 15 वर्स 5। आज का वचन आपने ध्यान से सुनना है। मैं बिलीव करता हूं आज के वचन के द्वारा आपकी लाइफ के जो रास्ते बंद हो चुके हैं, जो रास्ते बंद हो चुके हैं, परमेश्वर का आत्मा वो रास्ते आपके लिए आज खोल देगा। हालेलुया, हालेलुया। स्पेशली आपके फाइनेंशियल रास्ते, जो फाइनेंस में स्ट्रगल कर रहे हैं, स्पेशली परमेश्वर के आत्मा ने यह वचन मुझे दिया है कि उसकी कलीसिया, जो फाइनेंस में लोग स्पेशली फाइनेंस में स्ट्रगल कर रहे हैं, उनके जो रास्ते हैं फाइनेंस के इस वचन के द्वारा आज खुल जाएंगे। पर सिर्फ उनके जो इस वचन को सुन के उस पे चलेंगे। हालेलुया। और वो लोग जो मैरिड लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, स्पेशली आज का वचन उनके लिए। तो आपने ध्यान से आज के वचन को सुनना है और मेरा बिलीव है आज का वचन आपको सेम नहीं रहने देगा और आप चेंज होंगे। परमेश्वर का आत्मा आपको छुएगा, आपको हील करेगा, आपको डिलीवर करेगा और परमेश्वर का आत्मा आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। जॉन चैप्टर 15 वर्स 5, परमेश्वर के वचन में इस प्रकार लिखा है, वो कहता, मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। सभी कहे हालेलुया। ये जो ह्यूमन लाइफ है उसका बेस है परमेश्वर। परमेश्वर ने एक क्रिश्चियन को इस तरह से डिजाइन किया है कि अगर वो परमेश्वर में रहे तो वो ग्रो करेगा, वो फ्रूटफुल होगा, वो मल्टीप्लाई होगा। परमेश्वर ने जब हमें बनाया, उसने आदम और हवा को बनाया और परमेश्वर ने हर एक वस्तु को जो धरती पर है, जो जीवित है, चाहे वो पेड़ हो, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो जानवर हो,
परमेश्वर ने जिस चीज को बनाया, परमेश्वर ने उसको एक कमांड दी। परमेश्वर ने कहा बी फ्रूटफुल एंड मल्टीप्लाई। क्या कहा परमेश्वर ने? बी फ्रूटफुल एंड मल्टीप्लाई। परमेश्वर ने कहा जाओ, बढ़ो और फलों को लेकर आओ। क्या करो? बढ़ो और फलों को लेकर आओ। आपको पता, जो चर्च है, चर्च की जो ड्यूटी है, चर्च की ये ड्यूटी नहीं है कि सिर्फ यहां आकर संडे सर्विस कर ली, दैट्स इट। चर्च की ये ड्यूटी नहीं है कि आपका कोई बर्थडे आ गया, उस पर केक काट दिया और प्रेयर कर दी, या किसी की मैरिज आ गई, वो मैरिज कर दी, घरों में प्रार्थना कर दी, इसका फ्यूनरल आ गया, वो फ्यूनरल कर दिया। चर्च की ये ड्यूटी नहीं है। ये ड्यूटी है, मगर यही ड्यूटी नहीं है। चर्च की और बहुत सारी ड्यूटीज है। चर्च आपका एक ऐसा पार्ट होना चाहिए, ऐसा पार्ट जो आपकी डेली लाइफ में आपकी हेल्प करे। हालेलुया। चर्च की जो जॉब है, जो मेन चर्च की जॉब है, वो ये है कि आपको ऐसे टूल्स देना, आपको इस प्रकार से तैयार करना कि आप अपने जीवन के हर जो आपके जीवन का हर एक एंगल है, हर एक सिचुएशन है, उसमें आप विक्ट्री को पा सको। हालेलुया। चर्च का काम यह है कि आपको ऐसे तैयार किया जाए कि आपकी लाइफ से परमेश्वर की महिमा हो, आपकी लाइफ से रूहें बचाई जाए और आपकी लाइफ से जो परमेश्वर की किंगडम है वो आगे बढ़े। क्यों ऐसा है? क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, कहता मेरे धर्म और राज्य की खोज करो और जो धरती की सारी ब्लेसिंग्स हैं तुम्हारे पीछे पड़ के मिलेगी। सभी कहे हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने कहा मेरे धर्म और राज्य की खोज करो, तो धरती की जितनी भी ब्लेसिंग्स हैं वो तुम्हारे पीछे पड़ के, वो तुम्हारे पीछे पीछे भागेंगी। तुम्हें उन ब्लेसिंग्स के पीछे नहीं भागना पड़ेगा, तुम्हें उन ब्लेसिंग्स के लिए प्रार्थना नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि ब्लेसिंग्स तुम्हारे पीछे भागेंगी। तो चर्च का जो काम है, जो ड्यूटी है, वो ये है कि आपको इस तरह से रेज किया जाए कि आप परमेश्वर की किंगडम के लिए, परमेश्वर के गॉस्पल के लिए और परमेश्वर के राज्य के लिए फ्रूटफुल बन जाए। हालेलुया। जो चर्च का काम है वो आपको इस तरह से रेज करना है जैसे एक वॉरियर रेस किया जाता है, जैसे एक सोल्जर रेस किया जाता है, जैसे एक योद्धा रेस किया जाता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि वचन में लिखा है कि हम एक युद्ध में हैं। हम किस चीज में हैं? हम एक युद्ध में हैं, और हमारा युद्ध जो है वो मांस और लहू के साथ नहीं है, परंतु शैतान की शक्तियों से है। हमारा युद्ध शैतानी आत्माओं के साथ है, हमारा युद्ध दुष्ट आत्माओं के साथ है, हमारा युद्ध अंधेरे की ताकतों के साथ है। इट मीन्स शैतान आएगा और शैतान अटैक करेगा। वो डेफिनेटली तुम्हारी लाइफ में आएगा, और वो ऐसा ढीठ प्राणी है, वो एक बार नहीं आएगा, वो बार बार आएगा और वो आता रहेगा, और वो ऑलवेज आप पर अटैक करने की ट्राई करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा। आपको पता है आपका युद्ध जो है आपको डेली लड़ना पड़ता है। वो डेली आपके ऊपर आकर अटैक करता है। कभी आपके माइंड पर अटैक करता है, कभी आपकी मैरिज पर अटैक करता है, कभी आपके फाइनेंस पर अटैक करता है, कभी आपकी स्पिरिचुअल लाइफ पर अटैक करता है। वो ऑलवेज आपके पीछे लगा रहता है, लगा रहता है, लगा रहता है। मगर चर्च की क्या ड्यूटी है? चर्च की ड्यूटी ये है कि जब भी वो दुष्ट आए और आप पर अटैक करे, आपके पास ऐसे हथियार होने चाहिए कि जब भी आप युद्ध में जाएं, शैतान आपकी लाइफ में जीतने ना पाए, परंतु जब भी वो आए
आप जीते, परमेश्वर के लोग जीते, परमेश्वर का चर्च जीते और शैतान कभी उन पर हावी ना होने पाए। हालेलुया। ये चर्च की ड्यूटी है और ये चर्च का काम है। जो मेन ड्यूटी चर्च की ये है कि आपको ऐसे हथियार दिए जाए, आपको ऐसे रेज किया जाए कि आप जीत पाए। एक बार नहीं, बार 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 ऑलवेज आप जीतते रहें और शैतान कभी भी आपकी लाइफ में जीतने नहीं पाए। आपको पता है, ऑलवेज लोग मेरे पास आते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को लेके कि पास्टर जी हमारी लाइफ में ये प्रॉब्लम होगी, हम इस चीज में स्ट्रगल कर रहे हैं, हम इस चीज में स्ट्रगल कर रहे हैं। तो मैं कभी ऐसा नहीं होता कि मैं उन्हें कहता हूं कि आ जाओ मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूं। नेवर एवर। मैं ट्राई करता हूं, मैं उनसे पूछता हूं कि आपकी रूटीन क्या है, आप कैसे करते हैं, सुबह कितने बजे उठते हो, उठ के क्या करते हो, ब्रेकफास्ट कितने बजे, काम पे कितने बजे जाते हो, शाम को कितने बजे आते हो, कि प्रेयर कितने बजे करते हो, फास्टिंग कितनी करते हो। मैं सारी रूटीन उनसे पूछता हूं और जब मैं उनकी रूटीन देखता हूं, उनके रूटीन के अकॉर्डिंग उनको एक प्लान दिया जाता है और मैं कहता हूं, उसका मैंने नाम रखा है द प्लान ऑफ विक्ट्री। हालेलुया। विक्ट्री का प्लान, जीत का प्लान। क्योंकि चर्च की ये ड्यूटी है कि जब भी आप युद्ध में जाएं आप जीतें। और आज मैं बिलीव करता हूं आप ऐसी ग्रेस को यहां से लेके जाएंगे कि जब भी शैतान आप पर अटैक करेगा, जब भी वो युद्ध स्टार्ट करेगा, युद्ध स्टार्ट तो शैतान करेगा मगर उसको फिनिश आप करेंगे। हालेलुया। चाहिए ऐसी ग्रेस आपको? हालेलुया। किसको चाहिए ये ग्रेस? सबको चाहिए। तो ध्यान से आपने आज इस वचन को सुनना है और सीखना है और इस ग्रेस को आपने लेके जाना है और आप देखेंगे आज के बाद आपकी लाइफ सेम नहीं। जो क्रिश्चियन लाइफ है, क्रिश्चियन लाइफ, एक बिलीवर की लाइफ ये नहीं है कि आपने सिर्फ आए और संडे को चर्च अटेंड किया, दैट्स इट, या संडे को आए अगर आपने ले हैंड ले लिया या फायर प्रेयर में गए और फायर 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 रिलीज की, दैट्स नॉट अ क्रिश्चियन लाइफस्टाइल। जो क्रिश्चियनिटी है वो एक लाइफस्टाइल है। वो लाइफस्टाइल कौन सा है? दैट इज अ लाइफस्टाइल ऑफ अ सेंट एंड अ सोल्जर। तभी कहे सेंट एंड अ सोल्जर। संत और सिपाही, ये एक्चुअली बहुत लोगों ने कॉपी किया है मगर ये जो कॉन्सेप्ट है रियलिटी में ये कॉन्सेप्ट बिब्लिकल कॉन्सेप्ट है। संत और सिपाही, हर एक बिलीवर, एक सेंट, वो संत भी होना चाहिए और उसके साथ साथ सोल्जर भी होना चाहिए। वो एक योद्धा भी होना चाहिए मगर वो योद्धा कैसा होना चाहिए? वो योद्धा आत्मिक होना चाहिए। ये नहीं कि आज तलवार उठा लो और बाहर चले जाओ और लोगों को ढूंढो कौन पाप कर रहा है और उन्हें बुलाओ कि आ जाओ आज ताड़ा सौदा लाउने। हालेलुया। नो नो नो। स्पिरिचुअल सोल्जर, संत और सिपाही, एक स्पिरिचुअल योद्धा, एक आत्मिक योद्धा। और जो योद्धा होता है उसको युद्ध करना आता है। हालेलुया। ये कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है? ध्यान से सुनो। जब आप परमेश्वर के पास होते हो, जब आप प्रार्थना में जाते हो, परमेश्वर की हजूरी में जाते हो, सुबह उठते हो, आप क्या करते हो? आप परमेश्वर के चरणों में झुक जाते हो, आप प्रार्थना में जाते हो और परमेश्वर की वर्शिप में जाते हो। कितने लोग सुबह उठ के वर्शिप करते हैं? जितने लोग सुबह उठ के वर्शिप करते हो, इट मीन्स आप संत हो। यू आर अ सेंट। आपने एक संत का, जो सेंट का लाइफस्टाइल है, आपने चुन लिया है।
जब आप परमेश्वर के आगे जाते हैं, परमेश्वर की हजूरी में जाते हैं, आप झुक जाते हैं। उस समय आप एक सेंट होते हैं, आप एक संत होते हैं। जो मैं लोगों को प्लान देता हूं, विक्ट्री का प्लान, तो आज मैं आप सभी को दे देता हूं। जब आप सुबह उठो तो सुबह को ऐसे स्टार्ट करो जैसे आप एक सेंट हैं, आप एक संत हैं। आप परमेश्वर के आगे जाओ एक संत की तरह, झुक जाओ परमेश्वर की हजूरी में, लेट जाओ। आपको पता वर्शिप कैसे की जाती है? आप जब बाइबल की डीप स्टडी करते हो, जितने लोगों ने परमेश्वर के दूतों को देखा, जब परमेश्वर को देखा, बाइबल में लिखा उन्होंने परमेश्वर की जब वर्शिप की, उन्होंने मुंह के बल गिरकर परमेश्वर की वर्शिप। हालेलुया। आज हम वर्शिप कैसे करते हैं? बेड में बैठ जाते हैं, हालेलुया हालेलुया। अगर आप रियल परमेश्वर की हजूरी को, जो लोग कहते हैं मैंने कभी परमेश्वर की हजूरी को फील नहीं किया, इट मीन्स आपने उसकी वर्शिप अभी उस रीति से नहीं की जिस रीति से आपको करनी चाहिए थी। अब्राहम कहता जब मैंने परमेश्वर के दूतों को देखा तो मैं उनके आगे मुंह के बल गिर गया। मुंह के बल कैसे आप गिरते हैं? जब आपका मुंह भी जमीन पर लगा होता है, आपका पेट भी जमीन पर लगा होता है, आपके पांव भी, आपकी टांगे, आपके हाथ, आपका सब कुछ जमीन पर लगा होता है। मुंह के बल गिरकर उसकी वर्शिप कर। आपकी जो मॉर्निंग है, आपकी मॉर्निंग ऐसे स्टार्ट होनी चाहिए, मुंह के बल गिरकर, जमीन पे लेटकर। आपने जॉन को देखा, यूहन्ना ने जब दर्शन देखे, वो कहता मैं मुंह के बल उसके आगे गिर गया। ये एक लाइफस्टाइल है संत का। सुबह उठते हैं, आप संत होते हैं। आप अपनी लाइफ को, अपने दिन को स्टार्ट करते हैं एज अ सेंट, और फिर आपका दिन स्टार्ट हो जाता है, और फिर आप सारा दिन टंग्स में प्रार्थना करते हो। आप काम पर जाते हो, आप बस में बैठते हो, गाड़ी में बैठते हो, जैसे भी जाते हो, आप प्रार्थना में रहते हो, आप परमेश्वर की हजूरी में रहते हो, और आप टंग्स में प्रार्थना करते रहते हो। ओ रबा साखा लेब्रा रबा सोंदर रोबो शेखो लेब्रा रबा साता रबा शेखो लेब्रा। अब बस में जाते जाते, आप काम पे जाते जाते, आप काम करते करते, ओ रबा साखा लेब्रा रबा शेखो लेब्रो रबा साता रबा, ऑल द टाइम, ऑल द टाइम, ऑल द टाइम आप उसकी हजूरी में रहते हो, उसकी ग्रेस को कैप्चर करते रहते हो। उसकी ग्रेस, आप काम कर रहे हो, आप बस में जा रहे हो, आप ड्राइव कर रहे हो, आप खाना बना रहे हो, आप खाना बनाते बनाते राबा साका लेब्रा रबा शेखो, उसकी हजूरी में उसकी ग्रेस को अपने ऊपर ले रहे हो, उसकी अनॉइंटिंग को ले रहे हो। आपको नहीं पता, आप काम कर रहे हो, मगर आपके लिए हेवन खुला हुआ है, स्वर्गदूत आ रहे हैं, वो आपको ग्रेस दे रहे हैं, वो आपको ग्रेस दे रहे हैं। आप ग्रेस को अब्सॉर्ब कर रहे हो, आप ग्रेस को अब्सॉर्ब कर रहे हो, और सारा दिन आप उसकी ग्रेस को ले रहे हो, उसकी ग्रेस को ले रहे हो। और फिर टाइम आता है कि शाम को आप फिनिश हो जाते हैं, आप काम को फिनिश करते हो, आप अपने घर पे जाते हो, और फिर आपका टाइम आता है। अब आपका टाइम है एज अ सोल्जर। अब आप अपना रूप चेंज करते हो, अपनी ड्यूटी को चेंज करते हो, क्योंकि आपने सुबह से लेकर शाम तक उसकी ग्रेस को लिया है, उसकी अनॉइंटिंग को लिया है, आप उसकी प्रेजेंस में रहे हो। अब आपका टाइम है युद्ध लड़ने का। हालेलुया। अब आप अपनी यूनिफॉर्म चेंज कर लेते हो। अब आपने संत वाला चोला, वो तो आपके पहना हुआ है, वो कभी नहीं उतरता, मगर उसके ऊपर अब आप अपनी सोल्जर वाली, एक योद्धा वाली पोशाक पहन लेते हो। अब आप रेडी हो फायर पे।
हालेलुया। दैट इज अ विक्ट्री प्लान। ये विक्ट्री का प्लान है। और अब आप गए हो युद्ध में। आपको पता है तो जो वॉर टेक्नीशियन है वो क्या कहते हैं? कहते हैं ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस। क्या है? ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस। वो कहता है इससे पहले कि कोई आप पर अटैक करे, आपको लगता है कि वो मुझ पर अटैक करेगा, उससे पहले आप उस पर अटैक कर दो। हालेलुया। तो अब आप रेडी हो अटैक करने के लिए। अब आप अपनी यूनिफॉर्म डालो, एक योद्धा वाली, अपनी तलवार उठाओ, अपनी ढाल उठाओ और अब कूद जाओ लड़ाई में। अब कूदो लड़ाई। अब आपका टाइम है लड़ने का। और अब आपका टाइम है फायर को रिलीज करो। अब रिलीज करो फायर। अब जाओ टंग्स में। अब पूरे वॉर लड़ाई के मोड में आ जाओ और देखो शैतान कैसे आपकी लाइफ। हालेलुया। मैंने कई लोगों को देखा है, वो सुबह उठते ही फायर फायर फायर। फायर अंदर भरी तो है नहीं, निकलेगी कहां से? फिर वो एम्प्टी वर्ड्स होते हैं। फायर तो अगर अंदर होगी तो अंदर से निकलेगी। फायर तो आपने भरी नहीं, ग्रेस तो उसकी ली नहीं, मसा तो उसका लिया नहीं, तो निकालोगे क्या? और सालों साल हम चिल्ला रहे हैं फायर फायर रिलीज फायर। ये भरनी पड़ेगी। हालेलुया। ये चर्च की ड्यूटी है, आपको फायर से भरना। दैट इज अ विक्ट्री प्लान। अगर आपको विक्ट्री चाहिए, आपको पहले भरना पड़ेगा और आपको संत और सिपाही की जो लाइफ है वो आपको जीनी पड़ेगी। ये मेरे सरमन का हिस्सा नहीं था, वैसे आत्मा ने कह दिया, मैंने आपको बता दिया। हालेलुया। अभी सरमन स्टार्ट करते हैं। परमेश्वर ने कहा, कहता तुम मेरे बिना कुछ नहीं कर सकते। कहता तुम मेरी डालियां हो, अगर तुम मुझसे अलग हो जाओगे तो तुम कुछ नहीं कर सकते। कुछ नहीं का मतलब क्या है? He said you can't do anything without me. मेरे बिना तुम कुछ नहीं कर सकते। What is anything? Anything means everything. जो भी आप करना चाहते हो, कहता मेरी ग्रेस के बिना, मेरी अनॉइंटिंग के बिना, मेरी प्रेजेंस के बिना तुम कुछ नहीं कर सकते। कुछ भी नहीं कर सकते। चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो मिनिस्ट्री हो, चाहे वो प्रार्थना हो, वो कुछ भी हो। कहता मेरे बिना तुम कुछ भी करने की ट्राई करोगे, तुम फेल हो जाओगे। तुम क्या हो जाओगे? क्या हो जाओगे? ऊंची आवाज में बोलो, क्या हो जाओगे? कुछ भी आप परमेश्वर की हजूरी के बिना जब करना चाहोगे, उसकी ट्राई करोगे, वो कहता तुम फेल हो जाओगे। मगर परमेश्वर क्या चाहते हैं? परमेश्वर चाहते हैं कि तुम जब भी कुछ भी करो, तुम उसमें फ्रूटफुल हो जाओ। तो आपको क्या करना है फिर? जब भी आप कुछ भी करने की ट्राई करो, कुछ भी करने की ट्राई करो, परमेश्वर को उसमें इन्वॉल्व करो। हालेलुया। जब आप कुछ भी करना चाहो, कुछ भी करने की स्टार्टिंग करो, आप परमेश्वर को उसमें इन्वॉल्व करो। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की ये इच्छा है। वो कहता शैतान आता है। क्यों आता है? टू स्टील, किल एंड डिस्ट्रॉय। इसलिए टू स्टील, किल एंड डिस्ट्रॉय। वो आता है चुराने, घात करने और तबाह करने। वो कहता परंतु मैं आया हूं ताकि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। हालेलुया। ये परमेश्वर की इच्छा है। कहता मैं आया हूं कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। मगर फिर भी आज विश्वासी जो स्ट्रगल करते हैं, वो स्ट्रगल में पड़े हुए हैं। बिजनेस में स्ट्रगल, मैरिड लाइफ में स्ट्रगल, जॉब में स्ट्रगल,
चीज में स्ट्रगल। क्यों? क्योंकि परमेश्वर को चीज में इन्वॉल्व नहीं किया। परमेश्वर ने जब बुक ऑफ जेनेसिस में जब धरती को बनाया, उसने कहा गो बी फ्रूटफुल एंड मल्टीप्लाई। आज के बाद ये वर्ड को याद रखना, बी फ्रूटफुल एंड मल्टीप्लाई। कहे मेरे साथ, बी फ्रूटफुल एंड मल्टीप्लाई। बी फ्रूटफुल एंड मल्टीप्लाई। ये परमेश्वर का प्लान है आपकी लाइफ के लिए, और शैतान कभी नहीं चाहता कि आप ये इस प्लान में कामयाब हो जाओ। मगर आज आप यहां से ये ग्रेस को लेके जाएंगे जो आपको मल्टीप्लाई भी करेगी, आपको फ्रूटफुल भी करेगी और आपको विक्टोरियस भी करेगी। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप सीरियस है अपनी लाइफ को लेके, मैं जानता हूं, मैं पर्सनली बहुत लोगों को जानता हूं जो अपनी लाइफ में सीरियस नहीं है। उनका कोई प्लान नहीं है, सुबह उठते हैं, जॉब पर जाते हैं, जॉब से आ जाते हैं, कोई प्लान ही नहीं है लाइफ का कि लाइफ में क्या करना है, मैंने क्या बाय करना है, या मैंने बिजनेस लेना है, मैंने घर लेना है, मैंने इस एरिया में तरक्की करनी है, मैंने ये कुछ नहीं। बस जैसे लाइफ चल रही है वैसे चला रहे हैं। ये आज का वचन उनके लिए नहीं है। आज का वचन उनके लिए है जो लाइफ में सीरियस है, जो लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, जो लाइफ में ग्लोरी को देखना चाहते हैं। हालेलुया। मैं चाहता हूं चर्च का एक एक बंदा, जो चर्च का एक एक बिलीवर है, सबके पास अपना बिजनेस होना चाहिए। हालेलुया। चर्च के हर मेंबर के पास अपना बिजनेस होना चाहिए, और चर्च का हर बंदा फ्रूटफुल होना चाहिए, और यही परमेश्वर का प्लान है। आप पीटर को देख लो, पीटर एक बिजनेसमैन था। जीसस को देख लो, जीसस बिजनेसमैन थे। आपको पता, जीसस का कारपेंटरी का बिजनेस था। पॉल को देख लो, पॉल क्या करता था? पौलुस टेंट बना के बेचता था, उसका अपना बिजनेस था। मोस्टली आप जितने लोगों को देखोगे बाइबल में, उनका अपना, अब्राहम का बिजनेस, याकूब का बिजनेस, सभी अपना बिजनेस करते थे। वो बिजनेसमैन लोग थे। अब यहूदियों को देख लो, आपको बहुत कम लोग मिलेंगे जो जॉब करते हैं, उनका अपना बिजनेस होता है। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर का जो प्लान है उनकी लाइफ में, वो उस प्लान को समझते हैं कि परमेश्वर का प्लान है कि बी फ्रूटफुल एंड मल्टीप्लाई। परमेश्वर चाहते हैं कि हम बढ़े, हम ग्रो करें और हम फलों को लेके आए। बी फ्रूटफुल, फ्रूटफुल क्या है? हम फलों को लेके आए। परमेश्वर ने कहा मैं आया हूं कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन, फ्रूटफुल, ताकि तुम आत्मिक फलों को भी लेकर आओ और शारीरिक फलों को भी लेकर आओ। तुम्हारी जिंदगी में किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। यह परमेश्वर का प्लान है आपके लिए। तो अगर आप सीरियस हो अपनी लाइफ के लिए, आज का वचन आपके लिए है। परमेश्वर ने कहा, जीसस ने कहा, कहता मेरे बिना तुम कुछ नहीं कर सकते। I am the vine and you are the branches. आज लोग विश्वासी एक बिजनेस स्टार्ट करता है और वो बिजनेस में स्ट्रगल में पड़ जाता है। कभी लेबर के लिए स्ट्रगल कर रहा है, कभी फाइनेंस के लिए स्ट्रगल कर रहा है, कभी बिजनेस नीचे चला गया, कभी ऊपर चला गया, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया। बिजनेस करने के लिए कई बिलीवर सोचते हैं, हाँ मैंने बिजनेस खोल लिया और मैं चर्च को टाइट दे रहा हूं, अब तो मेरा बिजनेस ग्रो हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि आपने बिजनेस स्टार्ट किया और आप टाइट दे रहे हैं और आपका बिजनेस ग्रो हो जाएगा। यह जरूरी नहीं है। हो सकता है कि आप बिजनेस कर रहे हो और आप टाइट भी दे रहे हो,
और आप वफादारी से टाइट दे रहे हो, आपका बिजनेस स्टिल ग्रो नहीं कर रहा। क्योंकि आपने बिजनेस का अभी एक पार्ट परमेश्वर को दिया है। टाइट इज अ पार्ट। टाइट क्या है? इट्स जस्ट वन पार्ट। मगर अभी आपका जो बिजनेस है वो फुली परमेश्वर की ग्लोरी के लिए यूज नहीं हो रहा। वो 100% परमेश्वर की ग्लोरी के लिए यूज नहीं हो रहा। आपने एक पार्ट तो दे दिया परमेश्वर को, मगर अभी 10 और चीजें हैं आपके बिजनेस में जो अभी तक आपने परमेश्वर के लिए सरेंडर नहीं की, और आपका बिजनेस अभी स्ट्रगल कर रहा है। ऐसे ही आपकी मैरिड लाइफ है, ऐसे ही आपकी जॉब है, ऐसे ही आपके बच्चे। आपने एक पार्ट परमेश्वर को दिया है, मगर अभी 10 में से 9 ऐसे आपकी लाइफ के हिस्से हैं जो आपने परमेश्वर को नहीं दिए। जिस दिन आपका बिजनेस, आपकी लाइफ का कोई भी हिस्सा है जिसमें आप स्ट्रगल कर रहे हैं, आप वो परमेश्वर को 100% दे दो, और जिस दिन उस हिस्से से परमेश्वर की ग्लोरी होनी स्टार्ट हो जाएगी, उस दिन उस आपके लाइफ के हिस्से में ब्लेसिंग आनी स्टार्ट हो जाएगी। हालेलुया। सोकर इस वचन को नहीं सुनना, जाग कर सुनना है। हालेलुया। शैतान चाहता है तुम इस वचन को ना सुनने पाओ, ताकि जैसी आपकी लाइफ चल रही है वैसी चले। जिस दिन आपके बिजनेस से परमेश्वर की ग्लोरी होनी स्टार्ट हो जाएगी, परमेश्वर का गॉस्पल उससे प्रीच होना स्टार्ट हो जाएगा, और आपके बिजनेस से परमेश्वर की किंगडम बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी, उस दिन आप देखेंगे आपके बिजनेस में बूम आ जाएगा। हालेलुया। आपका बिजनेस माइटिली ग्रो होना स्टार्ट हो जाएगा। आपकी मैरिड लाइफ पीसफुल हो जाएगी। आपकी मैरिड लाइफ में लव, पीस एंड जॉय आ जाएगा। हालेलुया। आपकी मैरिड लाइफ काम नहीं कर रही, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, मैं आपको टिप देता हूं आज एक, जिनकी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं चल रही, वीक का एक दिन चुनो, दोनों हस्बैंड वाइफ घर से निकलो, फ्लायर्स लो, इवेंजलिज्म करने चले जाओ। हालेलुया। इवेंजलिज्म करने चले जाओ। कम से कम 50 बंदों को फ्लायर दे के आओ, और जब आपने इवेंजलिज्म कर लिया, उसके बाद डिनर पे जाओ। आप देखो आपकी मैरिड लाइफ कैसे चेंज होती है। हालेलुया। आपके बच्चों से आपकी नहीं बनती, बच्चों को लो, सारी फैमिली इवेंजलिज्म करने चले जाओ, और उसके बाद में डिनर करने जाओ। देखो फिर आपकी फैमिली लाइफ कैसे बेटर होती है। आपका बिजनेस ग्रो नहीं हो रहा, अपने बिजनेस पे बाहर जो आपकी मेन डोर लगी है उस पे किसी भी जीवित चर्च का फ्लायर लगा दो, वहां पे वर्शिप सॉन्ग लगाने स्टार्ट कर दो। अपने काउंटर पर फ्लायर्स रखो, मीटिंग्स के, किसी चर्च के फ्लायर रखो, और आप देखो आपका बिजनेस कैसे ग्रो होना स्टार्ट हो जाता है। परमेश्वर ने कहा, जीसस ने कहा, वो कहता मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। आपके जिस लाइफ के हिस्से में आपको विक्ट्री चाहिए, आपको ग्लोरी चाहिए, उस हिस्से में परमेश्वर को इन्वॉल्व कर लो, और आप देखो फिर वो हिस्सा कैसे ग्रो होना स्टार्ट होता है। हालेलुया। एक वचन हम पढ़ेंगे, लूका की अंजील उसका 5 अध्याय। लूका की अंजील उसका 5 अध्याय, उसकी एक आयत से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। ध्यान से सुनना, ये पावरफुल वर्ड है, ये आपकी लाइफ को चेंज कर देगा। ये जीसस के बारे में बात हो रही है। कहते जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ती थी, और वह
गतरेसरत की झील के किनारे पर खड़ा था तो ऐसा हुआ। ध्यान से सुने, जीसस उस झील के किनारे पर खड़े हैं और जीसस गॉस्पेल को प्रीच कर रहे हैं और इतनी भीड़ यीशु के वचनों को सुनने के लिए आ गई कि वहां जगह नहीं बची। वो भीड़ इतनी ज्यादा थी, वो यीशु के ऊपर गिरे पड़ते थे। और आगे क्या हुआ लिखा वर्स 2 में कि उसने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी। उसने 2 नावें देखी, 2 बोट्स देखी और मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे कि उन्होंने अपनी शिफ्ट फिनिश कर ली थी मछलियां पकड़ने की और वो अपने सामान को समेट रहे हैं। उन नावों में से एक पर जो शिमोन की थी चढ़कर उसने उससे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चले। तब वह बैठकर लोगों को नाव से उपदेश देने लगा। सब कहे हालेलुया। जब मैं जीसस के बारे में सोचता हूं, वो परमेश्वर, वो जिंदा परमेश्वर जिसने धरती और आकाश को बनाया, जिसने सब कुछ बनाया, उसकी हम्बलनेस देखो। लिखा उसने शमौन से क्या की? विनती की। क्या की? विनती की। जीसस ने शमौन की रिक्वेस्ट की, कहते प्लीज, कहते मुझे अपनी नाव पर चढ़ने। हम्बलनेस, क्योंकि भीड़ इतनी ज्यादा थी कि वो जीसस के ऊपर गिर रहे थे। तो जीसस ने क्या कहा? कहते शमौन मुझे अपनी नाव पर चढ़ने दे। और जब वो नाव पर चढ़ गए, जीसस ने कहा थोड़ी किनारे से दूर कर दे। और लिखा तब वह बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। अब जीसस उस बोट में बैठ गए, उस नाव में बैठ गए और लोग किनारे पे खड़े हैं। और अब जीसस के पास स्पेस है और जीसस उस नाव से लोगों को वचन दे रहे हैं, लोगों को गॉस्पेल प्रीच कर रहे हैं। और आगे पढ़ते हैं, जब वह बातें कर चुका तो शमौन से कहा गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। ध्यान से सुनो, जीसस ने शमौन को रिक्वेस्ट की। जीसस ने कहा अपनी नाव मुझे यूज कर लेने दे, मैं तेरी नाव को यूज करना चाहता हूं। किस चीज के लिए? टू प्रीच द गॉस्पेल, सुसमाचार प्रचार करने के लिए। शमौन मुझे तेरी बोट चाहिए, मुझे तेरी नाव चाहिए। उसने कहा प्रभु ले ले। जीसस उस नाव पर चढ़े और उस नाव में बैठकर, लिखा यीशु ने गॉस्पेल को प्रीच किया। अब उसकी नाव जो थी वो परमेश्वर के सुसमाचार के लिए यूज हो गई। पर यीशु ने उस नाव में से गॉस्पेल को प्रीच करके, सुसमाचार प्रचार कर ये नहीं किया कि ओके थैंक यू वेरी मच शमौन, अब तेरी नाव मैंने यूज कर ली है, ओके बाय टाटा। नो नो नो। जीसस ने क्या कहा? कहता अब नाव को गहरे में ले चल। वो कहता नाव को क्या कर? गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए जाल डाल। हालेलुया। उसकी नाव को यूज कर लिया जीसस ने। अब यीशु उसको एक स्ट्रैटेजी दे रहे हैं, उसको एक सलाह दे रहे हैं, उसको स्कीम दे रहे हैं कि अब नाव को गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए जाल को डाल दे। शमौन ने उसे उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की है और कुछ ना पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। सभी कहे हालेलुया। वो कहता सारी रात हमने मेहनत की है, सारी रात हमने ट्राई की है, अब हमारी शिफ्ट फिनिश हो चुकी है। कहता हम थक चुके हैं, सारी रात मेहनत करके थक चुके हैं, मगर कहता कोई मछली नहीं पकड़ी, एक भी मछली नहीं पकड़ी।
थक चुके हैं, टायर्ड हो चुके हैं, और कहता तू कह रहा है तेरे कहने से मैं जाल को डालूंगा। जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत सी मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरी नाव पर थे संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो, और उन्होंने आकर दोनों नाव यहां तक भर ली कि वह डूबने लगी। हालेलुया। सभी कहे परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। That is a revelation. That is a revelation. ये एक revelation है, ये एक प्रकाशन है जो मैं आपको दे रहा हूं। परमेश्वर ने शमौन से विनती की, कहते मुझे अपनी नाव यूज करने दे, और उसने अपनी नाव परमेश्वर को यूज करने के लिए दे दी। किस चीज के लिए? टू प्रीच द गॉस्पल, सुसमाचार प्रचार करने के लिए उसने अपनी नाव दी। और उस नाव देने के द्वारा क्या हुआ? उसको एक स्ट्रैटेजी मिली, उसको एक प्रकाशन मिला। यीशु ने कहा अब तूने जो मुझे अपनी नाव परमेश्वर के वचन के लिए, सुसमाचार प्रचार करने के लिए, अपनी किंगडम को बढ़ाने के लिए, परमेश्वर की किंगडम के लिए तूने अपनी इस नाव को मुझे दिया है। अब मैं तेरी नाव में आ चुका, और परमेश्वर की हजूरी उस नाव में आ चुकी है, उस बोट में परमेश्वर की हजूरी है। परमेश्वर ने कहा गहरे में ले चल, और लिखा है जब उन्होंने मछलियां पकड़ने के लिए जाल डाले तो जो जाल पहले खाली वापस आ रहे थे अब मछलियों से भरकर आ रहे हैं। हालेलुया। वही नाम है, वही जाल है और वही मछुआरे, मगर अब कुछ चेंज हो चुका है, कुछ बदल चुका है। क्या बदल चुका है? अब उसकी नाव परमेश्वर के सुसमाचार प्रचार के लिए यूज हो चुकी है। अब वो नाव परमेश्वर की किंगडम के लिए यूज हो चुकी है। अब जब जाल डाले जा रहे हैं, अब वो खाली वापस नहीं आ रहे, अब मछलियों से भरे हुए आ रहे हैं। हालेलुया। दैट इज अ ग्रेस। ये परमेश्वर के किंगडम की ग्रेस है, ये सुसमाचार की ग्रेस है। और रिसीव करो इन द नेम ऑफ जीसस, रिसीव करो इस ग्रेस को। ओ मैं तुम्हारी लाइफ पर डिक्लेयर करता हूं, आज के बाद जब तुम जाल डालोगे, वो जाल खाली वापस नहीं आएंगे, वो मछलियों से भरे हुए आएंगे। रिसीव करो इन द नेम ऑफ जीसस, रिसीव करो इस ग्रेस को, रिसीव इन द नेम ऑफ जीसस। दैट इज अ ग्रेस, दैट इज अ ग्रेस। उसकी नाव जीसस के महिमा के लिए यूज हुई, परमेश्वर के राज्य के लिए यूज हुई। अब जाल खाली वापस नहीं आ रहे, वो भरकर आ रहे हैं, और यहां तक भरकर आ रहे हैं कि नाव डूबने लगी। और एक चीज और उसमें जबरदस्त लिखी है, कहता उन्होंने और नावों को संकेत किया और उन्हें बुलाया। ये जो ब्लेसिंग नीचे से निकल रही है, जो मछलियां नीचे से निकल रही है, इसे हम डूबने लगे हैं। ओवरफ्लो ऑफ ब्लेसिंग्स। कहते हैं हमारी हेल्प करो कि ब्लेसिंग इतनी आ चुकी है कि हम उसको संभाल नहीं पा रहे। परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है? कहता मैं तुझे इतना दूंगा कि तेरे पास रखने की जगह नहीं होगी। हालेलुया। कहता इतना दूंगा कि तेरे पास रखने की जगह नहीं होगी, मगर वो देगा कब? जब आपकी चीजें परमेश्वर के सुसमाचार के लिए यूज होने लगेगी। हालेलुया। मछलियां इतनी निकली कि बोट में रखने की जगह नहीं हुई, और उन्होंने क्या किया? औरों को बुला लिया। कहते अपनी नावें ले आओ, बहुत सारी ब्लेसिंग्स निकल रही है, मछलियां निकल रही है, अपनी बोट भी भर लो। परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है? कहता मैं तुझे जीवन जल का सोता बना दूंगा, तुझसे ब्लेसिंग निकलेगी। और कहता मैं तुझे ब्लेस नहीं करूंगा,
अकेला तुझे ब्लेस नहीं करूंगा, बल्कि तुझे जीवन जल का सोता बना दूंगा। मैं तुझे एक चैनल बना दूंगा ब्लेसिंग का। जो तेरे कांटेक्ट में आ जाएगा वो भी ब्लेस हो जाएगा। हालेलुया। दैट इज अ क्रिश्चियन लाइफ। दैट इज अ क्रिश्चियन लाइफ। ये क्रिश्चियन लाइफ है, ये एक बिलीवर की लाइफ है। हम अपने बिजनेस में स्ट्रगल कर रहे हैं। अभी यहां फिनिश नहीं हुआ, फिनिश नहीं हुआ, अभी और है। अभी क्या है? और है। क्योंकि जब यीशु किसी को ब्लेस करते हैं, वो कहता मैं आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का पाओ। बहुतायत अभी फिनिश नहीं हुई। शमौन के लिए अभी फिनिश नहीं हुई बहुतायत। ये नहीं हुआ कि उसने अपनी नाव दे दी परमेश्वर के सुसमाचार के लिए और परमेश्वर ने उसे ब्लेसिंग दे दी, उसकी नाव भर गई। That's it. No, 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 no. Our God is not a limited God. Hallelujah. जिसके पीछे तुम चल रहे हो, जिसको मानना तुमने स्टार्ट किया है, वो एक लिमिटेड परमेश्वर नहीं है, वो अनलिमिटेड है। वो क्या है? अनलिमिटेड है। आपको पता मछलियों को पकड़ने का समय कौन सा था? वो रात का समय था। कौन सा समय था? रात का समय था, जब वो एक्चुअल में मछलियों को पकड़ने गए थे। मगर जब जीसस ने उस बोट को यूज कर लिया, उनकी नाव को यूज कर लिया, तब वो उस टाइम ब्लेस हुए जब ह्यूमन माइंड के उनकी सोच के अकॉर्डिंग वो मछलियों को नहीं पकड़ पा सकते। जब मछलियों को पकड़ने का टाइम नहीं था, उन्होंने उस टाइम में मछलियों को पकड़ा, जो ह्यूमन थिंकिंग के टोटली ऑपोजिट है। और उन्होंने उस तादाद में मछलियों को पकड़ा जो ह्यूमन माइंड की थिंकिंग से बाहर है। जब परमेश्वर आपको ब्लेस करते हैं, वो उस टाइम में ब्लेस करते हैं जिस टाइम में आपने सोचा नहीं होता, और वो आपको इतना ब्लेस करते हैं जितना आपने सोचा नहीं होता। वो कहता मैं तुझे वो दूंगा जो ना तो किसी ने सोचा, वो बात ना तो किसी ने सोची, ना देखी, ना किसी के चित्त में चढ़ी, वो आपको उस रीति से ब्लेस करता है। हालेलुया। अभी और है, अभी और है। आगे पढ़ते हैं। वर्स 8 लिखा, ये देखकर शमौन पतरस यीशु के पांवों पर गिरा और कहा, हे प्रभु मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूं। जब आपको रियल एनकाउंटर होता है जीसस, लोग कहते हैं मैंने एनकाउंटर ले लिया, मैंने एनकाउंटर ले लिया, मैंने जीसस को देखा, मैंने स्वर्गदूत को देखा। बहुत सारे लोग झूठ बोलते हैं, बहुत सारे लोग झूठ बोलते हैं। जब आपको रियल एनकाउंटर होता है जीसस का, परमेश्वर का रियल एनकाउंटर होता है, परमेश्वर के स्वर्गदूतों का रियल एनकाउंटर होता है, सबसे पहले जो चीज आपके दिल में आती है वो है रिपेंटेंस। वो है रिपेंटेंस। आपको अपने अंदर कन्विक्शन होती है कि मैं एक पापी मनुष्य हूं। अगर आज तक आपने अपनी गलतियों की एक्सप्लेनेशन दी है कि मैंने ये गलती की, मैंने ये पाप कर लिया, उसके पीछे ये रीजन था, ये रीजन था, इट मींस आपको अभी तक जीसस का रियल एनकाउंटर नहीं मिला। क्योंकि जितने लोगों ने रियल एनकाउंटर किया है, उन्होंने यही कहा है, परमेश्वर मैं तो अशुद्ध होठों का मनुष्य हूं, परमेश्वर मैं पापी हूं, परमेश्वर मेरे पास से चला जा, मैं इस योग्य नहीं हूं कि मैं तेरी हजूरी में खड़ा हूं। जिनको रियल एनकाउंटर हुआ है और उन्होंने उसके बाद में रिपेंट करके, तौबा करके बपतिस्मा लिया है, ये एक रियल एनकाउंटर की निशानी होती है। वही जीसस है जो पहले भी उसके साथ था, मगर अब उसको रियल एनकाउंटर हुआ है। और जब उसको रियल एनकाउंटर हुआ, उसने कहा परमेश्वर मैं पापी,
एक रियल एनकाउंटर की निशानी होगी। जिस दिन आपको रियल एनकाउंटर हो जाएगा, आपको अपना पाप दिखना स्टार्ट हो जाएगा। आगे क्या हुआ? उसने कहा, हे प्रभु मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूं। क्योंकि इतनी मछलियों के पकड़े जाने से उसे और उसके साथियों को बहुत अचंभा हुआ। वो कोई नए मछुआरे नहीं थे, वो पीढ़ी दर पीढ़ी ये बिजनेस कर रहे थे, और पहले उन्होंने अपनी लाइफ में कभी इतनी अबंडेंस नहीं, ऐसा मिरेकल किसी ने आज तक इजराइल में नहीं देखा था कि इतनी मछलियां एक साथ पकड़ी जा सके। और वैसे ही जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना को भी, जो शमौन के सहभागी थे, अचंभा हुआ। तब यीशु ने शमौन से कहा, मत डर, अब से तू मनुष्य को जीवित पकड़ा करेगा। सभी कहे हालेलुया। परमेश्वर ने कहा, अब से तू मनुष्य को जीवित पकड़ा करेगा। मेरी आज प्रार्थना है आपको ये रेवलेशन समझ। इसलिए मैं कहता हूं, वचन सुनने से पहले प्रार्थना जरूर किया करो कि आपको रेवलेशन बीच में से समझ आए। परमेश्वर ने, यीशु ने उसकी नाव को यूज किया, और जैसे ही नाव यूज हुई, परमेश्वर ने उसको फिजिकल ब्लेसिंग दी, फाइनेंशियल ब्लेसिंग दी। मगर वहां ही फिनिश नहीं हुआ। फाइनेंशियल ब्लेसिंग के बाद, फिजिकल ब्लेसिंग के बाद, परमेश्वर कहते हैं, अभी रुक जा, अभी वेट कर, अभी स्पिरिचुअल ब्लेसिंग भी है। हालेलुया। अभी स्पिरिचुअल ब्लेसिंग भी है। कहते हैं, आज के बाद तुम मनुष्य को जीवित पकड़ा करेगा। इसका मतलब क्या है? कहता, तू मेरी किंगडम के लिए यूज किया जाएगा। हालेलुया। कहता, अकेली धरती की ब्लेसिंग नहीं, स्वर्गीय ब्लेसिंग भी तुझे मिलेगी, क्योंकि तेरी नाव मैंने यूज की। उसके बाद क्या हुआ हम सब जानते हैं। परमेश्वर ने कहा, अभी यहां खत्म नहीं हुआ, अभी और ब्लेसिंग तेरे लिए है। कहते, आज के बाद तेरा नाम शमौन नहीं, तेरा नाम पतरस होगा। हालेलुया। That is another blessing. क्योंकि जब किसी का नाम चेंज किया जाता है, it means उसकी डेस्टिनी चेंज कर दी गई, उसकी डेस्टिनी चेंज हो गई है। अब वो नहीं रहा जो वो पहले था, अब वो चेंज हो चुका है। अब पहले वो धरती का था, अब वो स्वर्गीय हो चुका है। हालेलुया। और परमेश्वर ने कहा, अभी तो ठहरो, यहां फिनिश नहीं हुआ, अभी और है पतरस मेरे पास तेरे लिए। अभी फिनिश नहीं हुआ, अभी और है। और हम सब जानते हैं उसके बाद यीशु ने क्या कहा। कहता, पतरस, कहता, मैं तुझे वो रोक बनाऊंगा, मैं तुझे वो पत्थर बनाऊंगा जिस पर मैं अपनी कलीसिया खड़ी करूंगा। तुझ पर ओ पतरस, मैं अपनी कलीसिया को बनाऊंगा। दैट इज अनदर ब्लेसिंग। हालेलुया। और ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग थी जो पतरस को मिली। कहता, पतरस, तुझ पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। शुरू कैसे हुआ? कैसे शुरू हुआ? सिर्फ एक अपनी नाव उसने प्रभु यीशु को दी। किसके लिए? गॉस्पल को प्रीच करने के लिए, सुसमाचार प्रीच करने के लिए, और परमेश्वर के राज्य को आगे बढ़ाने के लिए। उसकी लाइफ में वो वचन पूरा हुआ। कहता, मेरे धर्म और राज्य की खोज कर, धरती की सारी ब्लेसिंग्स तेरे पीछे पड़ के मिलेंगी। हालेलुया। कई बार हम वचन को क्लेम करते रहते हैं, परमेश्वर ये ब्लेसिंग मेरी, ये ब्लेसिंग मेरी, पर उन ब्लेसिंग्स को लेने के लिए एक प्लान होता है। उन ब्लेसिंग्स को लेने का एक प्लान है। ये मैंने आपको बताया, विक्ट्री प्लान। ये कौन सा है?
विक्ट्री प्लान, द प्लान ऑफ विक्ट्री, जीत प्राप्त करने का प्लान क्या है? जिस चीज में आप चाहते हो ब्रेक थ्रू, वो चीज आप परमेश्वर को दे दें, वो दे दें परमेश्वर को, परमेश्वर के सुसमाचार के लिए दे दें, परमेश्वर की किंगडम के लिए दे दें, परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए दे दें। आप कई बार देखते हैं कि पास्टर जी तो यहां खड़े हैं, बढ़िया मौजा, परमेश्वर ने चुन लिया अपनी सेवा में। आप नहीं जानते मैंने अपनी लाइफ में कितने बार, कितनी टाइम, मल्टीपल टाइम मैंने अपना पर्स और अपना अकाउंट परमेश्वर के राज्य के लिए खाली किया। जीरो, एक बार नहीं, बहुत बार, मल्टीपल टाइम, पर्स भी अकाउंट भी मल्टीपल टाइम मैंने खाली किया। जो चीज तुम परमेश्वर को दे दोगे, परमेश्वर उस पर ब्लेसिंग दे। आपको पता है, जब आप कोई चीज परमेश्वर को देते हैं, मैं सिर्फ फाइनेंस की बात नहीं कर रहा, फाइनेंस बहुत छोटी चीज, अपने बच्चे, अपना स्पाउस, अपना हस्बैंड, अपनी वाइफ, अपने रिलेशनशिप्स सेवा के लिए दे देते हो, तो पता क्या होता है? वो परमेश्वर की प्रोटेक्शन के नीचे आ जाती है सारी चीजें। वो परमेश्वर की प्रोटेक्शन, उसके पंखों के नीचे आ जाती है, जहां फिर शैतान अटैक नहीं करता, और फिर वो बढ़ती है। फिर वो वचन पूरा होता है, बी मल्टीप्लाई एंड बी फ्रूटफुल। फिर वो बढ़ती है, वो ग्रो होती है, और वो फलों को लेके आती है। एक नाम से बात शुरू हुई और परमेश्वर ने कह दिया, कहता पतरस तुझ पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। कैसे स्टार्ट हुआ? परमेश्वर के राज्य को जरूरत थी उस नाम की, बहुत छोटी चीज, मगर यीशु ने उस नाम पे प्रचार कर कर उसे छोड़ नहीं दिया। ये उसकी आदत है, ये उसकी आदत है, वो इससे मुकर नहीं सकता। ये उसकी नेचर में है, ये परमेश्वर के डीएनए में है। जो चीज उसको दी जाएगी वो ब्लेस हो जाएगी। हालेलुया। एक और स्टोरी पढ़ लें। यूहन्ना की इंजील, उसका 4 अध्याय, जॉन चैप्टर 4। मैं वर्स 7 से आपके लिए पढ़ूंगा। लिखा, इतने में एक सामरी स्त्री जल भरने आई। यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला, क्योंकि उसके चेले तो नगर में भोजन मोल लेने को गए थे। उस सामरी स्त्री ने उसे कहा, तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है? क्योंकि यहूदी सामरियों के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते। यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, तेरे पास जल भरने का तो कुछ है भी नहीं, और कुआं गहरा है, तो फिर वह जीवन का जल तेरे पास कहां से आया? क्या तू हमारे पिता याकूब से बड़ा है, जिसने हमें यह कुआं दिया, और आप ही अपनी संतान और अपने पशुओं समेत इसमें से पिया? यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो कोई ये जल पिएगा वह फिर प्यासा होगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा, और अनंत जीवन के लिए वह उमड़ता रहेगा। सभी का हालेलुया। ये यीशु के डीएनए में है, ये उसकी नेचर है।
ने कहा है, कहता मैं आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत से पाओ। अगर आप ध्यान से इस रेवलेशन को पढ़ें, इन वर्सेस को पढ़ें, तो यहां एक रेवलेशन है। वो रेवलेशन क्या है? एक्सचेंज। सभी कहें एक्सचेंज। कुछ चीज एक्सचेंज हो रही है और इसे कहते हैं डिवाइन एक्सचेंज। ये डिवाइन एक्सचेंज हो रहा है। कुछ दिया जा रहा है और कुछ लिया जा रहा है। क्या दिया जा रहा है? वो जो सामरी स्त्री है वो परमेश्वर को जल दे रही है, पानी पिला रही है, मगर वो पानी कौन सा है? वो धरती का पानी है। सभी कहें धरती का पानी, नाशवान पानी, एक नाशवान चीज। उसके पास जो है, सामरी स्त्री के पास एक नाशवान वस्तु है, मगर जैसे ही वो स्त्री वो नाशवान वस्तु परमेश्वर के चरणों में अर्पित कर देती है, परमेश्वर को दे देती है, तो उसको उसके बदले एक चीज मिलती है, और वो नाशवान वस्तु नहीं है मगर वो दिव्य वस्तु है। प्रभु ने कहा मैं तुझे जीवन का जल दूंगा। सभी कहे जीवन का जल, हेवनली वाटर। ऐसा जल जिसमें जीवन है, जिसको पीकर जब तू उस जल को पिएगी, जो भी तेरे अंदर मुर्दा चीज है वो जिंदा हो जाएगी। तेरा रिलेशनशिप जिंदा हो जाएगा, तेरा फाइनेंस जिंदा हो जाएगा, तेरी हर वस्तु जिंदा हो जाएगी। क्योंकि जो जल मैं तुझे दूंगा वो जीवित जल है, वो नाशवान जल नहीं है, वो हेवनली जल है। दैट इज अ हेवनली वाटर। डिवाइन एक्सचेंज, डिवाइन एक्सचेंज। विनाशवान वस्तु परमेश्वर को दी जा रही है और परमेश्वर से दिव्य ईश्वरीय वस्तु, हेवनली वस्तु और वो हेवन की चीजें ली जा रही हैं। डिवाइन एक्सचेंज। और आगे जो परमेश्वर ने एक वर्ड लिखा है, वर्स 14, कहता परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। सभी कहे हालेलुया। कहता जो जल मैं तुझे दूंगा उसको पीकर तू कभी प्यासी नहीं होगी, परंतु उस जल को पीने के द्वारा तू उस जल का सोता बन जाएगी। इसका मतलब क्या है? कहता तू एक चैनल बन जाएगी। तू जल को तो पिएगी मगर जल तुझ में से उमड़ा करेगा। क्या करेगा? उमड़ा करेगा, ओवरफ्लो। तुझ में से वो जल ओवरफ्लो होगा, वो जीवन का जल तुझ में से निकला करेगा। जो कोई तेरे पास आएगा वो ब्लेस होके जाएगा। दैट इज रेवलेशन। कैसे मिला? पानी पिलाने के द्वारा। क्या था उसके पास? जो भी उसके पास था उसने यीशु को दे दिया। और परमेश्वर ने उसको जीवन जल का सोता बना दिया। हालेलुया। ये प्रभु की नेचर है। प्रभु ने कहा, कहता जो कोई तुझे, अपने चेलों से परमेश्वर ने कहा, कहता जो कोई तुम्हें इसलिए कि तुम मेरे चेले हो, इस कारण एक पानी का ठंडा गिलास भी पिला दे, कहता वो किसी रीति से भी उस फल को नहीं खोएगा। हालेलुया। इवन एक पानी का गिलास आप परमेश्वर के दास को पिला दो,
तो आप उसका फल, जीसस ने कहा, कभी नहीं खो सकते, आपको मिलेगा। उसका फल तुम्हें डेफिनेटली मिलेगा। ये पॉसिबल नहीं है कि धरती पर रहते हुए आप उसका फल ना पाओ। क्यों? क्योंकि आपने डिवाइन एक्सचेंज कर लिया है कुछ। जब आप सुलेमान की लाइफ देखते हो तो सुलेमान ने परमेश्वर का घर बनाया, मंदिर को बनाया, पर जब सुलेमान ने अपना महल बनाया, अपना घर बनाया, तो वो मंदिर से बड़ा था। क्योंकि ये परमेश्वर की नेचर है। जो चीज आप परमेश्वर के लिए करते हैं, परमेश्वर 10, 20, 100 गुना करके आपको वो वापस दे देते हैं। हालेलुया। अब बैंक अकाउंट में अपने पैसे को रखते हैं, आपको 100% गारंटी होती है कि इस पर 1 पॉइंट इतने परसेंट या 2 पॉइंट इतने परसेंट इंटरेस्ट लगकर, ब्याज लगकर मुझे मिलेगा। 100% श्योर होते हो, हाँ बैंक में मैंने अपना ये डिपॉजिट किया है, अब तो मुझे 100% मिलेगा। मैं कहता हूं आप 1,00,000 गुना ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाओ कि जो कुछ आपने परमेश्वर के राज्य के लिए दे दिया है, आपको 100 गुना होकर वापस मिलने वाला है। हालेलुया। ये पॉसिबल नहीं है कि आप परमेश्वर के राज्य और उसके सुसमाचार के लिए कुछ दो और वो आपको 100 गुना, 1000 गुना, 10,000 गुना करके आपको ना वापस करे। पर देगा वो अपने टाइम पर। देगा कब? अपने टाइम पर। और वो इतना देगा जितना आपने सोचा नहीं। जैसे पतरस फिर आवाजें लगा रहा है ना कि आ जाओ, मछलियां बहुत आ गई हैं, अब हमसे संभलती नहीं, नाव ले आओ, हमारी तो डूबने लग गई। फिर जब वो देता है, वो ऐसे देता है, मगर अपने टाइम पर देता है। जब आपको लगता है कि मैं अपने लोएस्ट टाइम पर हूं, बस अब 2-3 दिन में मेरा फाइनेंस फिनिश हो जाएगा, मेरा रिलेशनशिप फिनिश हो जाएगा, मैं तो बस अब डिस्ट्रॉय हो गया, मैं तो तबाह हो गया, अब मेरे लिए कोई आस नहीं रही, वो तब देगा आपको। हालेलुया। ये उसकी नेचर है। ये उसकी नेचर है। जब हम एक्सपेक्ट नहीं करते, वो तब देता है, ताकि वो आपको बता पाए कि ये उसने दिया है और उसके अलावा ये कोई नहीं कर सकता। क्योंकि लोग तो एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि जब आप एक्सपेक्ट करते हैं, आपको लगता है कि मैंने ये स्ट्रैटेजी की, मैंने ये मेहनत की, मैंने ये किया, वो किया, उसके कारण मुझे मिला है। पर जब आप सारी आस छोड़ देते हो, वो तब देता है, ताकि आपको 100% श्योर हो कि ये परमेश्वर का काम है, ये मैं नहीं कर सकता था, ये कोई इंसान मेरे लिए नहीं कर सकता। हालेलुया। तो करना क्या है? जीसस को अपना पार्टनर बनाओ। हालेलुया। कोई भी काम करते हो, जीसस को उसमें इन्वॉल्व करो। इसीलिए मैं ऑलवेज कहता हूं कि जब आप शादी करते हो तो मेक श्योर करो आपकी जो मैरिज है वो क्रिश्चियनिटी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। आजकल तो बहुत चेंज हो गया। पहले क्या होता था? सारे शैतानी काम चल रहे हैं मैरिज में। उस दिन डीजे लगा हुआ, शराब चल रही है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, और शादी के बाद भी सारे वही काम चल रहे हैं, शैतानी काम हो रहे हैं, क्योंकि जीसस को इन्वॉल्व नहीं किया। हर चीज में आज के बाद जीसस को इन्वॉल्व कर लो। उसको इन्वॉल्व नहीं करना, उसको अपने लाइफ की ड्राइविंग सीट आपने दी। हालेलुया। उसे कहना है परमेश्वर आप मुझे चलाएं, आप इस बिजनेस को चलाएं, आप इस बिजनेस के हेड हैं, आप इस घर के हेड हैं, आप इस फैमिली के हेड हैं। हर चीज उसके हाथ में दे दो और फिर देखो वो चीजें कैसे ब्लेस होती हैं। हालेलुया। और अपनी हर चीज में ट्राई करो कि परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। अब सोशल मीडिया चलाते हो, मेक श्योर करो आपके सोशल मीडिया से परमेश्वर के नाम को महिमा मिलनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि अपना सोशल मीडिया बंद कर दो, नो।
मेक श्योर करो आपके सोशल मीडिया में किसी सिंगर को महिमा नहीं मिल रही, आप उसके सॉन्ग को प्रमोट कर रहे हो। जब वीडियो बना रहे हो तो पीछे वो सॉन्ग चल रहे हैं, लड़ाई झगड़ों वाले, नशों वाले, तो फिर लाइफ भी ऐसी हो जाती है। मेक श्योर करो हॉलीडे पे जाते हो, फ्लायर लेके जाओ, बताओ। बस में आ रहे हो, आपकी साथ की सीट पर कोई बैठा है, उसे बताओ परमेश्वर के बारे में। जॉब पर हो, जॉब पर बताओ परमेश्वर के बारे में। कोई बीमार है, उसे बोलो कि आ मैं तुझे चर्च लेके चलता हूं, तेरी हीलिंग हो जाएगी। बिजनेस है, बिजनेस को ऐसे रन करो कि उससे परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर का सुसमाचार फैले, परमेश्वर की किंगडम बढ़े। कॉलेज जाते हो, स्टूडेंट्स को बताओ। आज ही मैं पढ़ रहा था, एक मे बी 13 या 14 साल का बच्चा जो कॉलेज जाता है, 892 स्टूडेंट्स को वो परमेश्वर में ले आया। हालेलुया। एक छोटा बच्चा जो अभी 16 साल का भी नहीं हुआ, 892 रूहें उसने अपने कॉलेज में बचा ली हैं। हम क्यों नहीं बचा सकते? क्या हमारी लाइफ से परमेश्वर की महिमा हो रही है, या हम डरते हैं कि अगर काम पर हम लोगों को बताएंगे ये मुझे काम से निकाल देंगे, और बिजनेस मैं परमेश्वर के अकॉर्डिंग चलाने लग गया तो मेरा बिजनेस ग्रो नहीं होगा, वो 10 गुना ग्रो होगा। हालेलुया। ऑक्सफोर्ड में एक कैफे है, उस कैफे में अगर आप कभी भी चले जाओ, वहां वर्शिप सॉन्ग लगे हुए होते हैं, और मैं बिलीव करता हूं कि वो ऑक्सफोर्ड का सबसे बिजी कैफे है। मैं जब भी वहां गया हूं वो बिजी होता है, और आप जाओ, वर्शिप सॉन्ग लगे। और बिजनेसेस, आप जितने टॉप के बिजनेस देखेंगे, वो बिहाइंड द सीन्स वो प्रीचर्स को सपोर्ट कर रहे हैं, वो चैरिटीज को सपोर्ट कर रहे हैं, वो चर्चेस को सपोर्ट कर रहे हैं। उनका एक बहुत बड़ा, उनके प्रॉफिट का हिस्सा परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए यूज हो। और हम डरते हैं कि अगर हमारी शॉप पर हमने एक फ्लायर रख लिया तो वो जो अन्य जाति वाले हैं हमारी शॉप पर नहीं आएंगे। आपको ईश्वरीय बुद्धि चाहिए, आपको दलेरी का आत्मा चाहिए, आपको और प्रार्थना करनी चाहिए। हालेलुया। जो भी करते हो उसमें जीसस को इन्वॉल्व करो, अपनी बॉडी में, अपनी लाइफ में, अपने बिजनेस में, अपनी फैमिली में, अपने फाइनेंस में, अपनी स्टडी में, जो भी आप करते हो, जीसस मेक श्योर करो कि उसमें होने चाहिए। और फिर देखो आपकी लाइफ में वो वचन पूरा होता है या नहीं। बी फ्रूटफुल एंड मल्टीप्लाई। बढ़ो, दुगने हो जाओ, तिगने हो जाओ, 10 गुना हो जाओ। हालेलुया।